Hello everyone students, this is Raju Singh. Welcome all of you in our YouTube channel Maths Study Guru. Students, today we are going to start the study of chapter 1st exercise 1.2 introduction of 10th class real number. Students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स की एक ये थ्योरम है जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कह सकते हैं, इसके प्रूफ्स के और इसके स्टेटमेंट के बारे में. डियर स्टूडेंट, इसका स्टेटमेंट दे रखा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या फिर आप एक्सप्रेस्ड कर बोल सकते हैं या फिर आप फैक्टराइज बोल सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर. तो स्टूडेंट, इसका मतलब है कि आपका कोई भी कंपोजिट नंबर, देखो आप कंपोजिट नंबर मैं आपको पहले ही प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं. जैसे कि आपका 4 आपका सबसे पहला कंपोजिट और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है. उसके बाद आप 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, क्योंकि जब आप इनको फैक्टराइज करोगे तो इनके जो फैक्टर निकल के आएंगे वो 2 से ज्यादा फैक्टर आएंगे, मतलब 2 से ज्यादा ऐसे नंबर होंगे जिनसे आपका उस 8 में या उस 6 में डिवाइड जा सकता है. तो इसलिए वो 8 या 6 या 4 आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा. तो देखिए यहाँ पे किसी भी कंपोजिट नंबर को इस तरीके से, किसी भी तरीके से आप उसे जब फैक्टराइज करोगे तो जो उसका फैक्टराइजेशन आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आएगा, मतलब उसका जो फैक्टराइजेशन आएगा उसको आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में ही राइट कर सकते हो. और ये यूनिक प्रोसेस है, ओवरऑल में यही प्रोसेस यूज होगी, इसलिए इसे यूनिक प्रोसेस कहते हैं. देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है. ये आपका 210 है और जब आप 210 को फैक्टराइज करोगे तो सबसे पहले आपने सपोज करिए 2 से इसमें डिवाइड दिया तो ये 105 टाइम गया. देन आप 2 से अब डिवाइड जाएगा नहीं, बिकॉज ये 2 की डिविजिबिलिटी को पास नहीं कर रहा है. अब आप 3 से डिवाइड दोगे तो 3 से डिवाइड दोगे तो इसमें आपका ये 35 टाइम डिवाइड जाएगा. देन अब 3 से नहीं जाएगा तो उसके बाद आप 4 पे आओगे तो 4 से भी नहीं जाएगा. अब आप 5 से डिवाइड दोगे तो ये 7, और अब आप 7 से डिवाइड दोगे तो ये 1. तो ये जो फैक्टर्स निकल के आए 210 के, ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. तो स्टूडेंट, ये जो प्रोडक्ट निकल के आए हैं ना नंबर्स का, ये सभी नंबर्स आपके प्राइम नंबर होंगे, ये सभी नंबर्स आपके प्राइम नंबर होंगे. और इसमें यहाँ पे एक बात और की गई है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर. ये जो प्रोसेस है इसमें इनका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स का इंटरचेंज हो सकता है, पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है. सबसे पहले किसी ने मान लो 2 से डिवाइड नहीं दिया, 3 से दे दिया, या फिर किसी ने सबसे पहले ही 5 से दे दिया. किसी से भी डिवाइड दे सकते हैं आप, आगे पीछे इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन वो डिजिट्स चेंज नहीं होंगे, इंटरचेंज हो सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं. इसी इंटरचेंज पोजीशन को इक्वालिटी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज किया है. जैसे कि जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट फिक्स कर दी कि हम जितने भी फैक्टर्स हमारे निकल के आएंगे हम उनको अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में. तो जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो 210 के जो फैक्टर आएंगे वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 निकल के आएंगे. देखो इसमें 1 नहीं आ सकता. अभी कोई कहता है इसमें 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि 1 इज नॉट कंपोजिट नंबर, 1 कंपोजिट नंबर नहीं होता है. देखो 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 आपका प्राइम है, 7 आपका प्राइम है, 5 आपका प्राइम है. उसमें 1 इसलिए नहीं आया क्योंकि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है. तो इसमें सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं और ये 210 के फैक्टराइजेशन है, इसलिए ये वाली प्रोसेस यूनिक होगी. आप किसी को भी बोलोगे 210 का फैक्टराइज करने के लिए तो ओवरऑल वर्ल्ड में सारे की सारी कंडीशंस यही निकल के आएगी, इसलिए ये प्रोसेस बिल्कुल फिक्स है. अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 420. तो 420 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो सबसे पहले आपने 2 से डिवाइड दिया तो ये 210 टाइम जाएगा. देन आप अगेन 2 से दोगे तो 105 आएगा, 3 से दोगे 35 आएगा. देन आप 5 से 7 एंड 7 से 1. तो आप 420 को जब आप अरेंज करोगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन द असेंडिंग फॉर्म में तो ये आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. तो यहाँ पे 2 को 2 टाइम आया है तो इसको आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे. 2 की पावर 2, 2 टू द पावर 2 का मतलब है ये जो 2 है ये 2 टाइम्स आया है. ओके, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक एग्जांपल है जो कि 10th क्लास एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कई बार बोर्ड एग्जाम में ये एग्जांपल पूछा गया है. कंसीडर द
number 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 raised to the n ends with the digit 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछा गया है आपसे कि 4 की पावर n आपका कोई नंबर है, कंसीडर आप कर सकते हैं, जिसमें आपका ये जो n पावर में है ये कोई नेचुरल नंबर का वर्क कर रहा है। देखिए नेचुरल नंबर्स होते हैं जो आपकी जो काउंटिंग्स होती हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, वो चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n। आपको कोई भी n की वैल्यू ऐसी लेट करनी है जिससे कि आपका ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए, इस एक्सप्रेशन का जो एंड है वो 0 से हो जाए। मतलब 4 की पावर n की वैल्यू ऐसी लेनी है जिससे कि जब आप उसे 4 की पावर में लोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो उस आंसर का जो लास्ट डिजिट है वो 0 आ जाए। जैसे कि यहाँ पे 4 की पावर n है, यहाँ पे चाहे कुछ भी डिजिट्स आ जाए बट उसका जो लास्ट यूनिट डिजिट है वो 0 आ जाए। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको जब हम ओपन करेंगे तो हम जानते हैं कोई भी नंबर है, सपोज करो ये 400 है, इसके पीछे 0 आने का मतलब है आप इसको ऐसे लिख सकते हो 40 × 10 लिख सकते हो ना, 10 के मल्टीपल में। कम से कम ये तो कंफर्म है कि उसके पीछे 0 आएगा तो उसमें 10 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। अब आप देखते हो कि हमने उसके पीछे 0 आ रहा है तो हमने उसको ऐसे एक्सप्रेस कर लिया मल्टीप्लाई बाई 10 की फॉर्म में। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि जब हम 10 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो उसके जो फैक्टर्स आते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आएंगे, यानी 10 के जो फैक्टराइजेशन होगा वो 2 × 5 की फैक्टराइजेशन में होगा। ये यूनिक प्रोसेस है। 10 के फैक्टर होने के लिए आपको 2 और 5 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होना बहुत ज्यादा मस्ट है, तभी आप उसके नंबर के पीछे 10 लेकर आ सकते हो। तो जब आप 4 की पावर n को एक्सप्रेस करोगे तो 4 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो 2 × 2 होगा। जब हम 2 × 2 को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे तो ये 2 की पावर 2 आ जाएगा, ओके। और ऑलरेडी n उस पर पावर पहले से ही है, और जब सेम एक ही बेस पर डबल पावर होती है तो पावर्स का इंटू हो जाता है, इसलिए हमने 2 का इंटू n से कर दिया तो जो कि 2n हो गया। अब हम देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फैक्टर है ओनली वो सिर्फ 2 है, यहाँ पे 5 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे 4 की पावर n को एक्सप्रेस करने में लास्ट डिजिट 0 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर है उसमें 5 का प्रोडक्ट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दिया है, सो द ओनली प्राइम नंबर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n इज 2। यहाँ पे ओनली 2 प्रेजेंट है। सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो आइदर प्राइम नंबर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n। तो यहाँ पर ये गारंटीज जो है अर्थमेटिक इसकी वो दी गई है कि यहाँ पर जब आप 4 को फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पर 2 के फैक्टर के अलावा कोई अदर प्राइम नंबर इन द फैक्टराइजेशन में नहीं आएगा। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा जो इसकी यूनिट डिजिट को 0 बना सके, बिकॉज एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट वुड बी डिविजिबल बाई 2 and 5 बोथ, क्योंकि हम जानते हैं किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आने के लिए उस नंबर में 2 से और 5 से दोनों से डिवाइड जाना मस्ट होता है, लेकिन इस नंबर में सिर्फ ओनली 2 से ही डिवाइड जाएगा, 2 का ही फैक्टर बनेगा, 5 का फैक्टर नहीं बनेगा, जिस वजह से ये नंबर कभी भी यूनिट प्लेस पे आपको 0 नहीं देगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। If you like my videos, then subscribe and share with your friends. Thank you.